चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए सम ऑफ जेड 76 इज डिवाइड among A, B, C in such a way that A gets 7 more than what B get and B get 6 more than what C get. The ratio of their share is, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि ए बी सी को एक अमाउंट बांटा गया जेड के द्वारा जो कि 76 रुपये था। ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिले और बी को सी से 6 रुपये ज़्यादा मिले। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि उन तीनों के शेयर का रेशियो क्या है। इस क्वेश्चन को करने के तीन तरीके हैं। एक तरीका तो है आप इन तीनों की रेशियो को कुछ मान लीजिए एक्स वाई जेड करके मान लीजिए, या फिर किसी एक को आप 100 मान लीजिए, या फिर आप सीधा इसे ऑप्शन की हेल्प से कीजिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन जब हम सोल्व करने की बजाय ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो वो जल्दी हो जाता है और एग्जाम में हमें टाइम बचाना होता है। तो हम सोल्व तो करेंगे बट इसे हम डिटेल से सोल्व भी करेंगे, मतलब कि 100 मान के भी सोल्व करेंगे ताकि आपको इस तरीके से अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो आप उस तरह से निकाल सकें। बट मोस्टली रेशियो क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं। कैसे रहे देखिए, एग्जामिनर ने कहा है कि ए को ना बी से 7 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब ए का अमाउंट तो रेशियो में भी बी से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए 19 है यानी कम है, तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। फिर मैंने यहाँ देखा यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं इसमें 7 रुपये जोड़ूंगा तो ये मेरे पास 32 बन रहा है, इसमें 7 रुपये जोड़ूंगा तो मेरे पास 31 बन रहा है। इसका मतलब है सी भी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर तो मेरे पास में इसका ऑप्शन बी ही होगा। आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसे इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि भाई ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास में आपका सी है। अगर सी का मैंने अमाउंट मान लिया कि उसके पास में क्या एक्स था, तो बी के पास कितना होगा, इससे 7 ज़्यादा है, नहीं सॉरी इससे कितना होगा 6 ज़्यादा है, तो एक्स प्लस का 6 हो जाएगा। तो इसके पास कितना होगा, एक्स प्लस का आपका कितना हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा क्योंकि 7 ज़्यादा है। भाई बी के पास सी से 6 रुपये ज़्यादा है और ए के पास में बी से कितने 7 रुपये ज़्यादा है। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस का कितना हो जाएगा 19 बराबर में कितना हो जाएगा 76। इसको जाके इधर माइनस करेंगे तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा 9 7 और ये कितना हो जाएगा आपका 9 7 9 और 7 और ये कितना हो जाएगा आपका 6 में से ही गया तो कितना होगा 5। तो x इजकल टू में कितना होगा 57 बाय में आपका कितना हो जाएगा आपका 3। तो 3 एकम 3 और 3 नीम 27 यानी कि 19। x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 19, तो मुझे क्या निकालनी है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें यहाँ पर c की वैल्यू कितनी होगी आपकी 19 वो है उसमें आपका, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर 100 से कर दे तो ये मुझे जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे अलग रखनी पड़ती रेशियो के साथ में, बट ये दोनों मेथड ज़्यादा आसान रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।